नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, बिहार में इस वक्त बहुत गहमा गहमी है सरकार और विपक्ष के बीच में। मामला दरअसल ऐसा है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे तब उनका एक आदेश आया था आरक्षण बढ़ाने का, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस आरक्षण बढ़ाने वाले आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद से इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर हम लोग स्टे नहीं लगा सकते। हालांकि सितंबर में इस पूरे मामले पर सुनवाई फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी, लेकिन इन सब के बीच जो सरकार के कामकाज हैं वो बाधित हो रहे हैं। जो बहालियां हैं उसमें समस्याएं आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इस आदेश के बाद बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा लॉन्च की गई थी। इस परीक्षा के लिए जो नियमावली बनाए गए थे उसमें 65% आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन इसी बीच पटना हाई कोर्ट का आदेश आता है कि सरकार के इस आदेश पर रोक लगाया जाता है। ये बहाली लटक गई। उसके बाद से इस बहाली को थोड़ा सा होल्ड किया गया, क्योंकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जीत मिले तो फिर 65% आरक्षण के साथ ही इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को ज़्यादा कुछ खास मदद मिला नहीं। तो ऐसे में सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षा है वो 50% आरक्षण के साथ ही होने वाली है। यानी कि जो आरक्षण मिलेगा वो 50% मिलेगा, क्योंकि सरकार के बढ़े हुए आरक्षण वाले आदेश के पहले 50% से कम ही आरक्षण था, तकरीबन 49.5%, जिसे बिहार सरकार ने बढ़ाया था क्योंकि जो जाति आधारित जनगणना कराया गया था उस जनगणना में ओबीसी कैटेगरी के लोग की संख्या ज़्यादा थी। तो वैसे में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर सरकार ने ये फैसला किया था कि अब जो आरक्षण है वो 50% से बढ़ाकर 65% किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार को कोई राहत नहीं दिया है। तो ऐसे में अब बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षा है वो अब 50% आरक्षण के साथ ही लागू होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो इस वक्त होने वाली है वो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद फिर इस महीने में 19, 20, 21 और 22 जुलाई को इस परीक्षा को करवाया गया था। अब जो अभ्यर्थी हैं उनमें थोड़ा संशय का माहौल है, क्योंकि अगर पिछले बार परीक्षा अगर हो जाता तो वैसे में 65% आरक्षण के साथ बहाली संभव थी। लेकिन अब परीक्षा रद्द होने के साथ साथ कई जो अभ्यर्थी हैं उनके दिल तो टूटे ही थे, अब कई अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी टूटने लगी है, क्योंकि 65% आरक्षण के जो 15% का चांस था उनके नौकरी होने का वो अब खो रहा है। तो सरकार के पास अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर सरकार अब 65% आरक्षण दे नहीं सकती। इसी के मद्देनज़र नए नियमावली के तहत परीक्षा नहीं होगी। अब 65% वाले नियमावली के तहत परीक्षा नहीं होगी, पुराने 50% वाले नियमावली के तहत ही परीक्षा होगी। हालांकि बीपीएससी टीआरई 3 के कई मामले अभी और भी लंबित हैं। कई मामलों में इसमें अभी जांच पड़ताल चल रहा है, क्योंकि पेपर लीक जो हुआ था उसको लेकर अभी भी अभ्यर्थियों और बीपीएससी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।